हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राकेश स्टडी एंड फन चौधरी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए बने तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। हमारी आईडी है राकेश चौधरी। तो इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट व प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूरा कराने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। टेंस शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि टेंस क्या है। टेंस काल, जो कि यह 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। इनके 4 भाग होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे नंबर 1 इंडेफिनिट, तो इसके ये 4 भाग होते हैं। ऐसे इसी प्रकार इन सब के। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहचान: जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। यहाँ पर आदि नहीं लगा तो आप सही कर लेना। तो आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों से काम के समाप्त होने अथवा जारी रहने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर सिंगुलर नंबर्स। इसका ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, वह घर जाता है तो ही गोज टू होम। वह मंदिर जाता है, ही गोज टू टेम्पल। प्लूरल नंबर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल नंबर 1, तुम दूध पीते हैं, आंसर होगा यू ड्रिंक मिल्क। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, वे खाना खाते हैं, तो आंसर होगा दे ईट द फूड। नेगेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह बाजार नहीं जाता है, तो वह एक लड़का है, तो ही डज नॉट गो टू मार्केट। तुम मंदिर नहीं जाते हो, तुम, तो यू डू नॉट गो टू टेम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो दे, वे की दे, कभी की नेवर लगाएंगे और टेले लाए। नोट: एक वचन के साथ डज नॉट व बहुवचन के साथ डू नॉट तथा कभी नहीं के साथ नेवर का प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस रूल्स। यदि वाक्य इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। क्या राम पुस्तक पढ़ता है, तो डज राम रीड दी बुक। क्या माताजी रामायण नहीं पढ़ती हैं, आंसर होगा डज मदर। तो मदर हमारा यहाँ करता है, तो इसलिए कर्ता के बाद नॉट, जैसा कि हमने रूल में ऊपर आपको बताया है। तो रीड दी रामायणा। स्ट्रक्चर होगा डज ओब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो डू दे प्ले क्रिकेट। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, इसे हम बोल सकते हैं।
तो इसका स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। और इसका एग्जाम्पल हम बता दें कि राम क्या खाता है, तो वाट, क्या वाट। तो हमने यहाँ बताया है कि WH टाइप, तो ये WH है, इसका टाइप है ये, इसलिए क्या पहले, फिर हेल्पिंग वर्ड खाता है तो डज, राम सिंगुलर है इसलिए, तो राम ईट। तुम कहाँ जाते हो, तो वेयर, वेयर WH टाइप है तो वेयर पहले, और तुम प्लूरल है इसलिए डू, और तुम की यू, तो रहने की लिव। वह गीत क्यों नहीं गाती है, तो वह क्यों, क्यों तो वाई, WH वाई, और वह सिंगुलर है तो डज। सी लड़की के लिए सी, और नॉट सिंग ए सॉन्ग। रूल, यदि वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव है तब मुख्य वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग होगा। नंबर 2, WHO से बनने वाले वाक्य साधारण वाक्य की तरह बनते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचान, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुए हैं, हुआ है आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर प्लस एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर ए, मनोज पत्र लिख रहा है तो मनोज सिंगुलर है, दी मनोज इज सिंगुलर के लिए, तो लिखने की राइट होती है पर ING लगाना है फर्स्ट फॉर्म में, तो राइटिंग ए लेटर। एग्जाम्पल नंबर बी, तुम दूध पी रहे हो, यू तुम, और आर इसलिए आया कि ये बहुवचन है, और ड्रिंकिंग इसलिए आया कि पीने की ड्रिंक होती है पर इसमें फर्स्ट फॉर्म में ING हमें जोड़ना है, तो इसलिए ड्रिंकिंग। और दी मिल्क, मिल्क दूध के लिए आया है। एग्जाम्पल नंबर सी, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। आई हमें पता है मैं के लिए आया है, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं तो गोइंग टू मार्केट। नेगेटिव सेंटेंस नोट्स, प्लूरल नंबर के साथ आर का व सिंगुलर नंबर के साथ इज तथा आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पाठ याद नहीं कर रहा हूँ, आंसर होगा मैं की आई के साथ एम, और नहीं की नॉट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। याद करने की लर्न होता है पर इसमें ING जोड़ना है, जैसा कि ऊपर स्ट्रक्चर में है। दी लेसन, लेसन पार्ट की बोल सकते हैं, चैप्टर भी बोल सकते हैं या लेसन बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर बी, तुम भोजन कभी नहीं खा रहे हैं, तो आंसर होगा यू तुम की, और तुम एक बहुवचन है तो इसलिए आर, और कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करते हैं जैसा कि हमने पीछे बता ही दिया है। और खाने की ईट, तो ईट में फर्स्ट फॉर्म में ING, तो ईटिंग। हम यहाँ पे दी का यूज भी कर सकते हैं, दी फूड। ओके। एग्जाम्पल नंबर सी, रवि गाना नहीं गा रहा है, आंसर होगा रवि इज सिंगुलर है इज, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, सिंग गाने की होती है उसमें ING जोड़ दिया तो सिंगिंग इज सॉन्ग, सॉन्ग गाना होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस रूल, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में कर्ता के बाद नॉट या नेवर लगाते हैं, तो स्ट्रक्चर होगा इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर ए, क्या वह किताब पढ़ रहा है, तो क्या,
तो क्या आ गया है, इसलिए इज, क्योंकि यह सिंगुलर है। ही रीड, पढ़ने की रीड, और रीड में आईएनजी, रीडिंग। दी बुक, किताब के लिए बुक्स। एग्जाम्पल नंबर बी, क्या तुम पत्र लिख रहे हो? तो क्या, तो इसलिए आर, तुम के लिए आर, क्योंकि तुम एक बहुवचन है, और तुम की यू, लिखने की राइट, और राइट में आईएनजी, राइटिंग ए लेटर, पत्र की लेटर। एग्जाम्पल नंबर सी, क्या वे मंदिर नहीं जा रहे हैं? आंसर होगा आर दे नॉट गोइंग टू टेम्पल। एग्जाम्पल नंबर डी, क्या वे अपने गांव नहीं जा रहे हैं? तो सेम एज सी की तरह होगा ये, तो आप कर लेना। अगर समझ में नहीं आए तो नीचे हमें कमेंट कर देना, और हम और भी अच्छी तरह आपको समझा देंगे। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव रूल, WH टाइप वाले वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड होने पर उसी वाक्य में सर्वप्रथम लगाते हैं। रूल नंबर 2, यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव भी है तब मुख्य क्रिया से पहले नोट लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर ए, वे आगरा कब जा रहे हैं? तो आंसर होगा कब, कब की होती है व्हेन, और वे एक बहुवचन है तो इसलिए आर का यूज करेंगे, और वे के लिए दे, और गो, जाने की गो में आईएनजी, तो गोइंग टू आगरा। स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज ऑब्लिक आर प्लस एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर बी, वे किसे नहीं पढ़ा रहे हैं? तो आंसर होगा whom आर दे नॉट टीचिंग। सी, एग्जाम्पल नंबर सी, तुम्हें कौन बुला रहा है? कौन, हु इज कॉलिंग यू। एग्जाम्पल नंबर डी, तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज।